हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट कुर्ती की कटिंग सीखी थी। आज मैं उसी के स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में काफ़ी टिप्स मैंने इसमें बताए हुए हैं। इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने कुर्ती की कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी, एक बार वीडियो जरूर देखिए। डेली वेयर के हिसाब से ये शॉर्ट कुर्ती काफ़ी कंफर्टेबल है। अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ स्लीव की पिक्स भी शेयर कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लीव का डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मटेरियल और प्रिंट के अकॉर्डिंग आप अपने स्लीव का डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस डिजाइन में वाइट कलर का प्रिंट दिया हुआ है। इसके लिए स्लीव को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बारीक सी लेस लगाई हुई है। तो नेक और स्लीव्स में इस तरीके से लेस लगा सकते हैं। अगर आप स्लीव्स को ऊपर से फिटिंग और नीचे थोड़ा सा लूज रखना चाहते हैं बॉटम में, तो इस तरीके का डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप स्लीव्स में इस तरीके का फिटिंग दे रहे हैं तो आपको बॉडी में भी रेगुलर कुर्ती से थोड़ा सा टाइट फिटिंग देना पड़ेगा। इस डिजाइन में स्लीव की लेंथ भी थोड़ा सा ज़्यादा है और बॉटम भी उसका लूज है। यहाँ पर बांधनी प्रिंट का मटेरियल है, तो उसी प्रिंट के अकॉर्डिंग लेस सेलेक्ट की हुई है। इस डिजाइन में ऊपर से ही स्लीव्स को थोड़ा लूज रखा गया है, तो ये भी दिखने में काफ़ी अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। इसकी लेंथ रिस्ट लेंथ तक रखा हुआ है। अगर आप इस तरीके की फिटिंग करना चाहते हैं तो इस डिजाइन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप रेगुलर फुल लेंथ लेके टाइट फिटिंग कर सकते हैं, या रेगुलर लेंथ से 5 से 10 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेके हम चूड़ीदार स्लीव बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइन आप लोगों को शेयर करे हैं। आप अपने मटेरियल और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्लीव्स का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं पहले फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लूँगी और दोनों स्लीव्स एक साथ में कटिंग करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर लूँगी। अगर आप लोग ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी, आप पार्ट 1 वीडियो भी ज़रूर देखिए। कुर्ती की कटिंग मैंने उसी में बताई हुई है। तो आज हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, उसके बाद हम उसी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव के लिए मैंने कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का मटेरियल आप भी अगर लेते हैं तो आप उसे एक बार कटिंग से पहले वॉश ज़रूर करें। अगर आप वॉश कर लेते हैं, क्योंकि बाद में कपड़ा श्रिंक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक बार वॉश होने के बाद दोबारा से फिर वो श्रिंक नहीं होता है। अगर आप वॉश नहीं कर सकते हैं तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप कपड़ा वॉश करके दें। इससे हमारा भी टाइम बच जाता है और फिटिंग भी हमारी जैसी हम देते हैं वैसी ही बनी रहती है। इसलिए कॉटन फैब्रिक को तो हमेशा हमें वॉश करके ही कटिंग करना चाहिए। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। नीचे की साइड में क्रॉस फैब्रिक है, इसके लिए मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ दूंगी। इसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। 1 इंच ऊपर की साइड में हम दूसरी मार्किंग करेंगे। ये हमारी नीचे स्लीव्स के फोल्डिंग में जाएगा। अब हमें यहाँ पे स्लीव की लेंथ रखनी है 20.5 इंच में केवल ऊपर की साइड का मार्जिन ऐड करूँगी। 21 इंच में मार्किंग करूँगी। स्लीव लेंथ प्लस 1.5 इंच। अब दूसरी साइड भी मैं 21 इंच में मार्क करूँगी। अब यहीं पर से हम नीचे की साइड में आर्म होल डाउन का भी मार्क कर लेते हैं। 4 इंच में मैं आर्म होल डाउन करूँगी और इन दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें स्लीव बॉटम के लिए मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 15 इंच का राउंड लिया है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। अगर यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा रखना है तो आप 1 से 1.5 इंच और भी ज़्यादा रख सकते हैं। अगर कम करना है थोड़ा 1-1.5 इंच कम भी कर सकते हैं। और 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो मैं बैक पार्ट ले रही हूँ। बैक पार्ट के आर्म होल से हम मेजरमेंट करके स्लीव के आर्म होल में मार्किंग करेंगे, जिससे कि हमारा परफेक्ट मार्किंग लगेगा। आर्म होल का मेजरमेंट लेने के टाइम पे ध्यान रखना ज़रूरी है। हम अगर यहाँ पे 1/2 इंच का आर्म होल का मेजरमेंट छोड़ते हुए इस तरीके से चेक करेंगे तो हमारा स्लीव्स का आर्म होल गलत कटिंग हो जाएगा। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ना है और जहाँ पर हमने बैक पार्ट का आर्म होल कटिंग किया हुआ है वहीं पर किनारे किनारे में हमें चौक की मार्किंग में ही चेक करना है और आर्म होल के पॉइंट तक हमारा जितना मेजरमेंट आ रहा है
उतना हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर मेरा 7.75 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से मैं क्रॉस में रखते हुए 7.75 इंच लाइन में जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे और 1.25 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लूँगी। मैंने कुर्ती में 1.25 इंच का मार्जिन लिया है, इसके लिए मैं 1.25 इंच मार्क कर रही हूँ। अगर आपने कुर्ती का मार्जिन कम या ज़्यादा रखा है तो आपको यहाँ पर स्लीव्स में भी उसी हिसाब से मार्किंग करना है। अब एक स्लीव की अच्छी फिटिंग के लिए मैं यहाँ पे एक मार्किंग और आप लोगों को बता रही हूँ। 8 इंच स्लीव की लेंथ हमें लेनी है और उसका राउंड लेना है। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच में मार्क कर रही हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। 8.5 इसके लिए है क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड में मार्जिन में जाएगा। अब हम स्लीव राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। 9 इंच मैंने स्लीव्स का राउंड लिया है, इसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। 11 इंच हुआ, 11 का हाफ करके 5.5 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हम शेप लगाएंगे। इसके लिए मैं शेप स्केल का ही यूज कर रही हूँ। तो ये पैंट वाला स्केल है जिसमें मैं पैंट कटिंग में यूज करती हूँ, उसी से शेप लगा रही हूँ। तो ऊपर वाले पॉइंट को नीचे बॉटम वाले पॉइंट से मिलाएंगे और 1 इंच का हमने जो मार्जिन लिया था उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें स्केल को उल्टा करना है। आर्मोल के पॉइंट से हमें शेप लगाना है नीचे की साइड में। तो यहाँ से हम शेप लगाते हुए नीचे लाइन में मिलाएंगे। अगर हमारा जो 8 इंच में स्लीव का राउंड लगाया है बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है तो उस शेप को देखते हुए मार्क नहीं करना है, हल्का सा हम बाहर की साइड में ले सकते हैं। तो एक बार मैं चेक करके दिखाती हूँ लूजिंग कितना ऐड है हमारा। 9 इंच का हाफ करेंगे, 4.5 में ये हमारी स्लीव राउंड हो गया फिटिंग वाला जो बॉडी में लिया था, और 1.25 इंच का लूजिंग है। अगर आपको इसकी जगह में थोड़ा ढीला रखना है तो आप 1.5 इंच में भी बाहर की साइड मार्क करके फिर 1 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले सकते हैं। अब मैंने ऊपर के शेप को मिलाते हुए नीचे जो हमारा शेप जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने शेप ड्रॉ किया हुआ है। बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर की साइड में भी नहीं है। अब हम बॉटम में हाफ इंच ऊपर की साइड में शेप लगाएंगे। दोनों लाइनों में से हाफ इंच ऊपर कर देंगे। इससे हमारे स्लीव्स जब हम फिटिंग करेंगे तो बाहर की साइड में कॉर्नर नहीं दिखाई देगा। नहीं तो हम सीधा स्ट्रेट कर देंगे तो बाद में कॉर्नर दिखता है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अब हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर से स्केल रखते हुए मैं पहले इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ये आर्मोल के पॉइंट तक ही रहनी चाहिए। यहाँ पर से हम मेजरमेंट चेक करेंगे। 8 इंच आ रहा है। अब 8 इंच को हमें 3 से डिवाइड करना है। 2.6 आता है तो मैं यहाँ पे 2.6 करके मार्क करूँगी। 2.6 यानी कि 2.5 से एक लाइन ज़्यादा, और यहाँ पे भी 2.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा, तो तीसरा भी सेम आ गया। तो बीच में हमें 2 मार्किंग करनी है। नीचे वाली मार्किंग में हाफ इंच हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे यानी कि स्लीव्स वाली साइड में, और यहाँ से हाफ इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। ध्यान रखना है, चेक करना है, हाफ इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और शेप लगाएंगे। उससे पहले मैं एक मार्किंग और बता देती हूँ आप लोगों को, बिगनर्स के लिए ये इजी रहेगा। 1 इंच हम इस तरीके से मार्क करेंगे जो ऊपर की स्ट्रेट लाइन है, और हाफ इंच में भी एक दूसरा मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंच कर्व को हमें इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पर आपको केवल ध्यान से देखना है मैं फ्रेंच कर्व किस तरीके से रख रही हूँ। इस तरीके से मैं शेप लगाते हुए सेंटर तक आऊँगी। हमने सेंटर में 2 लाइन ड्रॉ करी थी, नीचे वाले पॉइंट में हमें आना है। फिर यहाँ पर से हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा कर देना है और शेप को मिलाते हुए आर्मोल वाले पॉइंट में मिला देना है। अब हमें फ्रंट आर्मोल का शेप लगाना है। फिर से फ्रेंच कर्व को ऊपर की साइड में सेट करेंगे। जो हाफ इंच मैंने मार्क किया था वहाँ से शेप लगाते हुए नीचे हमने हाफ इंच जो अंदर की साइड में मार्क किया ना, वहाँ पर तक लाना है। फ्रेंच कर्व को वहाँ से उल्टा करेंगे, शेप को आर्मोल के पॉइंट में मिला देना है। अब यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंटेड बन रहा है तो हम हाथ से शेप को एक बार सही कर लेंगे। इस तरीके से ये फ्रंट आर्मोल का शेप है, और यहीं पर से हम बैक आर्मोल के शेप में हल्के हाथ से हम उसे करेंगे। कहीं पे पॉइंट बन रहा होगा तो इस तरीके से हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आप कोई भी स्लीव्स की मार्किंग करें इसी तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले बैक आर्मोल का जो हमने बाहर वाला शेप लगाया था उसमें कट करेंगे, और नीचे की साइड में जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है ना, इसे कटिंग कर देंगे। ये क्रॉस फैब्रिक है और यहाँ पर हाफ इंच ऊपर लिया था, उसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है।
और बाहर वाला जो मार्जिन लिया है उसके ऊपर कट करते हुए हम यहाँ पर तक कटिंग कर लेंगे। बॉटम में जो फोल्डिंग वाला मार्क है वहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। आर्मोल के पॉइंट में भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्मोल से हम मैच करेंगे हमारा स्लीव्स बराबर कटिंग हुआ है या नहीं। तो आर्मोल के पॉइंट में मैं हल्का सा डार्क कर देती हूँ। यहाँ पर तक हमारा आर्मोल मैच होना चाहिए। अब शोल्डर का जो बैक पार्ट का है वो 1/2 इंच हमें छोड़ देना है स्टिचिंग में जो जाएगा, और धीरे धीरे हमें स्लीव्स को घुमाते हुए आर्मोल के पॉइंट में दोनों का आर्मोल का पॉइंट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए परफेक्ट मैचिंग है और बाहर का 1.25 इंच का मार्जिन भी बराबर आ रहा है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। स्लीव्स को हम ओपन करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें बराबर तरीके से रखना है। आर्मोल के पॉइंट से जो हमारा फ्रंट आर्मोल का अंदर की साइड में शेप लगा हुआ है उस शेप के ऊपर ही हम कट करेंगे और सेंटर तक यहाँ पर तक लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा आगे हमें कट नहीं करना है। जहाँ पर तक हमारी फ्रंट आर्मोल की मार्किंग हमने करी थी वहीं पर तक करना है। तो ये हमारा फुल स्लीव कटिंग हो गया है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंदर वाली चौक की मार्किंग थी ना उसके ऊपर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और उसी शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नेक कैनवास कटिंग करके फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर लिया है। 1/2 इंच का मैंने मार्जिन जो छोड़ा है इसके ऊपर हम यहाँ पे किनारे किनारे में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं कैनवास के एकदम किनारे में ही सिलाई लगा रही हूँ। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट कर देंगे। जितना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक में नहीं रखेंगे ना उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। बहुत ज़्यादा कपड़ा हम अंदर की साइड में रहने देते हैं तो नेक में भी एकदम से उठा उठा नेक लगता है। इसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब हम कुर्ती के ऊपर नेक कैनवास को रखेंगे। तो बराबर तरीके से पहले हम पिन से इसे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये इस तरीके से मार्किंग करना बहुत अच्छा है। आपको जितना भी मार्जिन इसमें अंदर की साइड में दबाना है उतने में आप मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं सेम दूसरी साइड से भी इस तरीके से मार्क कर लूँगी। मुझे 3 सूत का मार्जिन अंदर दबाना है तो इसके लिए मैं 3 सूत के उसमें ही मार्क कर रही हूँ। 1/2 इंच बहुत कम हो जाता है, 1/2 इंच ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं 3 सूत में मैंने मार्किंग किया है। अब मैं इस मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लूँगी जिससे कि हमारी एक साइड से दूसरी साइड तक पूरे नेक में एक समान सिलाई लगेगी। तो नेक में पूरी सिलाई लग गई है। अब हमें अंदर की साइड में थोड़ा सा नेक कैनवास कटिंग करना है तो मैं एक सूत के बराबर कट कर लूँगी। केवल 0.25 इंच अंदर की साइड में रखूँगी। अब हमें अंदर जो 0.25 इंच का मार्जिन है उसमें कट्स लगाने हैं। नेक कैनवास को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब हमें नेक कैनवास को पीछे की साइड में पलटना है। एक बार अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अब मैं नेक कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी। मुझे यहाँ पे नेक में हेमिंग नहीं करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टिच लगा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी आप नेक में देख सकते हैं हमारा नेक ब्रॉड है तो ऊपर की साइड में नेक वाली साइड से कॉर्नर उठ रहा है तो इसे हमें कटिंग करना पड़ेगा। ये मैंने आपको ड्राफ्टिंग के टाइम पे नहीं बताया है। कई बार वहाँ पर कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हम इसे कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं कॉर्नर दिखाते हुए आप लोगों को कट करके दिखा रही हूँ। अब हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारा नेक लूज रहेगा। इसके लिए 1/2 इंच केवल नेक वाली साइड से आपको कटिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से मार्किंग किया और दोनों को एक साथ में ही रखना है, अलग अलग कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। अब हम बैक नेक को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे उरे पट्टी अटैच करनी है तो मैंने यहाँ पे उरे पट्टी को कट कर लिया है। तो इस पट्टी को मैं फोल्ड करके अटैच करने वाली हूँ। कई बार हम सिंगल सिंगल करके भी लगाते हैं लेकिन आज मैं आप लोगों को एक दूसरे तरीके से दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करूँगी, पहले किनारे में सिलाई लगा लूँगी। अब हमें बैक पार्ट लेना है, इसके ऊपर पट्टी रखनी है और फिर से हमें सिलाई लगा लेनी है।
एक्स्ट्रा जितनी पट्टी है उसे मैं कट कर लूँगी। नेक के अंदर साइड में हमें कट्स लगाने हैं। अब हम पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। अगर यहाँ पर आप फ्रंट साइड के शोल्डर को कवरिंग नहीं करना चाहते हैं तो पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करके डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद शोल्डर्स को अटैच कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कवरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट की पट्टी ओपन रखी है और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। यहाँ पर अभी बैक पार्ट की पट्टी ओपन है। अब मैं इसे अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी, फिर से एक सिलाई लगा लूँगी। अब मैं पट्टी को बाहर की साइड ओपन करूँगी। सेम तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही अटैच कर रही हूँ और अटैच करने के बाद मैं दोनों शोल्डर में इंटरलॉक कर लूँगी। अब हमें शोल्डर्स को पलट लेना है और बैक साइड की जो हमारी पट्टी है उसमें हम दाब सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा कैमरे का एंगल बराबर तरीके से नहीं लगा है, मैं थोड़ा सा सेटअप कर रही हूँ। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अभी शिफ्टिंग किया है और कैमरे का थोड़ा बराबर तरीके से सेटअप नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं अभी तक वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जैसे भी हो मैं वैसे ही वीडियोज़ बना के डालती हूँ। तो धीरे धीरे मैं इसका बराबर तरीके से सेटअप करूँगी अभी, तो आप लोगों को वीडियोज़ भी थोड़ा बराबर तरीके से नज़दीक से दिखेंगी। तो बैक पार्ट के नेक में दाब सिलाई लगा ली है। अब हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो मैं एक स्लीव्स को साइड कर दूंगी, एक स्लीव्स में मैं नीचे आप लोगों को फोल्ड करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का फोल्डिंग रखा हुआ है, तो हमें पहले 1/2 इंच पट्टी फोल्ड करनी है, फिर हमें एक बार फिर से 1/2 इंच फोल्ड करना है। तो एक साथ में ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो एक स्लीव का नीचे बॉटम मैंने फोल्ड कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। शोल्डर को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें ध्यान देना है, फ्रंट साइड में मैंने आर्म होल में कट लगाया है तो वो फ्रंट साइड की तरफ जाना चाहिए। तो शोल्डर से ही मैं अटैच करूँगी। यहाँ पर हमें स्लीव्स का सेंटर निकालना है, यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी पहले। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से शोल्डर के सेंटर से स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट कीजिए, आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। कई बार स्लीव्स अटैच करने के टाइम पे गलती हो जाती है, हल्का सा हम खींच लेते हैं या उसको लूज छोड़ देते हैं, तो उसके कारण ही स्लीव्स छोटा बड़ा होता है। तो यहाँ पर मेरा एक स्लीव्स अटैच हो गया है। तो यहाँ पर बाहर की साइड निकालूंगी नहीं, हमें नीडल नीचे डालना है, कुर्ती को घुमा लेना है। मैं यहाँ पे डबल स्टिच करते हुए दूसरी साइड की तरफ निकाल लूँगी। तो अब मैं यहाँ से भी घुमाऊंगी, दूसरी साइड भी हमें डबल स्टिच लगाना पड़ेगा और सेंटर में आते हुए बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो एक स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें साइड फिटिंग करनी है। तो मैंने वैसे यहाँ पे मार्किंग करके रखा है, थोड़ी सी लाइट हो गई है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डार्क करके दिखा देती हूँ। जो मार्किंग किया है उसी के ऊपर मैं मार्क कर रही हूँ। अब हमें जो ये मार्किंग करके रखा है स्लीव से लेके हम सिलाई लगाएंगे, हिप के पॉइंट तक आएंगे। हिप से हमें 1 इंच ऊपर तक सेम उसी के ऊपर सिलाई लगा के फिर 0.25 इंच का गैप देते हुए एक दूसरी सिलाई लगानी है। पहले स्टार्टिंग में हमें स्लीव्स में लॉक करना है और फिर सिलाई लगाते हुए हम आर्म होल के पॉइंट में लेके आएंगे। यहाँ पर हमें दोनों आर्म होल के पॉइंट को बराबर तरीके से पकड़ना है, जिससे कि हमारा आर्म होल का पॉइंट ऊपर नीचे ना हो। अब मैं आर्म होल के पॉइंट से नीचे की साइड में कुर्ती को बराबर करूँगी और नीचे की साइड में सिलाई लगाते हुए हिप के पॉइंट तक लेके आएंगे। अब यहाँ पर जो हिप का मार्किंग किया हुआ है वहाँ पर हमें सुई को नीचे की साइड में ही डालना है और फुट को उठाते हुए हमें कुर्ती को घुमा लेना है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर तक सेम सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। फिर हमें 0.25 इंच का गैप देते हुए दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें लास्ट में लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर सिलाई खुल जाएगी। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड में डार्ट नहीं लगाया है, पहले डार्ट में हम सिलाई लगाएंगे। तो डार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, मार्किंग जो हमने करके रखी है ना वैसे ही उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
सेम तरीके से दूसरे डार्ट में भी सिलाई लगा लूँगी। अब मैं दूसरी साइड की फिटिंग आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, मैं इसे सेम वैसे ही लगाऊंगी जैसे मैंने पहले लगाया था। अब एक बार मैं लेंथ चेक करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमारी बैक साइड में लेंथ प्लस 1.5 इंच था और फ्रंट में हमारा लेंथ प्लस 1 इंच था। तो ऊपर मैं शोल्डर में मेजर टेप को रखूँगी और यहाँ पर देखिए जो फ्रंट साइड की लेंथ आ रही है ना, मार्जिन के साथ में 28 इंच है, बैक साइड में 1/2 इंच से 1 लाइन ज़्यादा है। तो बैक साइड में जितनी भी लेंथ है एक्स्ट्रा आ रही है उसे मैं कटिंग कर लूँगी। फ्रंट में हमारा शोल्डर थोड़ा ज़्यादा डाउन होता है ना, इसके लिए वो थोड़ा लेंथ में फ़र्क पड़ गया। इसके लिए यहाँ पे लेंथ थोड़ा सा कम पड़ा। मैंने कुर्ती का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए था, तो ये बराबर आ जाता। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट कुर्ती ही हम इसे बना रहे हैं तो यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन कई बार कुछ क्लाइंट्स को जो मेजरमेंट उन्होंने बोला है फिक्स वैसा ही करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। फ्रंट में मार्जिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच तक ज़्यादा ले सकते हैं। शोल्डर माइनस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नेक में लूजिंग ना रहे, इसके लिए हम शोल्डर को माइनस करते हैं। इसलिए आपको कटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है, मार्जिन को थोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे साइड में स्लिट फोल्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो मैं 1/2 इंच करके फोल्ड करूँगी और एक साइड से सिलाई लगाते हुए हम हिप के पॉइंट तक लेके आएंगे। अब मैं यहाँ पे ना अंदर की साइड में पट्टी अटैच करने वाली हूँ। कई बार हमारे हिप के पॉइंट में सिलाई खुल जाती है या जल्दी से कुर्ती फटना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इस पट्टी को लगाएंगे तो हमारी हिप के पॉइंट में सिलाई जल्दी से नहीं खुलेगी। कई बार हम जब रेडीमेड कुर्तीज़ लेते हैं, अगर अच्छे ब्रांड की रहती हैं तो उन्हीं में इस तरीके की पट्टी लगी हुई रहती है। अगर हम लोकल कुर्ती वगैरह लेते हैं तो उनमें किसी में नहीं लगा रहता है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं अभी डायरेक्ट फोल्ड कर रही हूँ। मैं दूसरी पट्टी को आप लोगों को स्टिच करके बताऊँगी। तो यहाँ पे 1/2 इंच से कम ही होना चाहिए, 0.25 इंच भी चलेगा। 0.25 इंच से 1 लाइन ज़्यादा होगा, तो उतनी चौड़ी पट्टी हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। सेम कलर होने की वजह से शायद पट्टी उतना ज़्यादा आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। 1/2 इंच हमको स्लिट के अंदर पट्टी को डालना है, उसके बाद हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लिट में सिलाई लगाते हैं, पहले हमें दूसरे साइड के स्लिट को फोल्ड करना है और वो पट्टी को जो 1/2 इंच बचा हुआ है उसे भी हमें अंदर डाल देना है। अब हमें पट्टी के ऊपर वाले किनारे में सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड में आना है और यहाँ पर हम नीडल को नीचे डालेंगे। फिर जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है वहाँ तक हम हाथ से व्हील से घुमाएंगे और फिर नीचे वाले पट्टी के किनारे में सिलाई लगाएंगे। फिर से हमें घुमाना है यहाँ पे, फिर हम दूसरी साइड की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हम नीडल नीचे डालेंगे। अब नीचे की जो स्लिट है इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो काफ़ी आसान है पट्टी को लगाना। इस तरीके से आप पट्टी लगाएंगे तो हिप के पॉइंट में कुर्ती जल्दी से सिलाई खुलना, या कई बार फट भी जाती है कुर्ती। अगर हम ऊपर नीचे उठाते हैं तो कई बार सॉफ्ट कपड़ा रहता है तो फटने का भी चांस रहता है। तो पट्टी लगा देंगे तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड भी स्लिट फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पट्टी दिखा रही हूँ किस तरीके से बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, उसको मैंने फोल्ड कर लिया है अंदर की साइड में और केवल 0.25 इंच से 1 लाइन ज़्यादा पट्टी रेडी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी रेडी हमको नहीं करनी है। पट्टी की लंबाई हमें 1 से 1.25 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 इंच की पट्टी रेडी कीजिए। एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे तो बाद में दूसरे साइड में अंदर डालेंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है। बहुत ज़्यादा रहेगा तो कट कर सकते हैं। तो दूसरे साइड के स्लिट में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम कलर होने की वजह से शायद पट्टी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही होगी। मैं कोई एक शॉर्ट्स वीडियो लेके आऊँगी, उसमें दोनों का कलर चेंज करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को पट्टी भी अलग से दिखाई देगी और मैं एक साइड का स्लिट भी फोल्ड करके दिखाऊंगी। वो एक सिंपल कपड़े में आप लोगों को दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड में भी मैं स्लिट को फोल्ड करते हुए सिलाई को बाहर की साइड निकाल दूंगी। अब हमें दामन में सिलाई लगानी है, तो पहले हम एक पैनल को अलग कर लेंगे। अब हमें हाफ इंच करके
फोल्ड करना है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में और लास्ट में लॉक करना ज़रूरी है। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के पैनल में भी सिलाई लगा लेनी है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैंने कटिंग वाली वीडियो में भी फाइनल लुक शेयर किया था। तो इस कुर्ती की फिटिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे यह शॉर्ट कुर्ती डेली यूज के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल लगी। तो आप भी एक बार इस शॉर्ट कुर्ती को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोग ने कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी, तो कटिंग वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।